बीबीसी की मोदी मुखालिफ डॉक्यूमेंट्री एक आई है जिस पर भारतीय हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल दिया गया है और जितना दबाव डाला जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि इधर रिएक्शन नहीं हुआ है, मुस्लिम वर्ल्ड में रिएक्शन नहीं हुआ है। अरब तो खा गए, वो तो कुछ कहते ही नहीं है। बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप समझते हैं इस किस्म के रिएक्शन, नो रिएक्शन इज द रिएक्शन। एग्जैक्टली, इट्स अ टेरेबल रिएक्शन। तरह यह है कि वैसियत उम्मा हम एक मुर्दा सी सूरत हाल में हो गए हैं। मैं और आप प्रोग्राम कर जाएंगे, रात को सो जाएंगे। आप हिंदुत्व की बात करते हैं और सारे उसके खिलाफ बढ़के मारते हैं, लेकिन कितने हजार सियासतदान हैं जो भारत के अंदर एक नारे पे इकट्ठे हैं। जब उनकी मईशत की बात आती है तो सारे लोग किस तरह से सारे सियासतदान इकट्ठे हो जाते हैं। भारत के खिलाफ दिफा की बात आती है तो कैसे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मोदी को एक हीरो बना के पेश किया था कि ये जनाब क्या बात है, बालाजी बाजीराव के बाद 400 साल के बाद एक दोबारा एक बहुत जिन पैसों के लिए आप दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं और हाथ बांध रहे हैं, इससे 4 गुना ज्यादा है आप सिर्फ इंडिया को जो है वो साउथ एशिया में एक्सेस दे के तो कमा सकते। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान में। दोस्तों, जब से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुर्सी संभाली है और अपने देश के लिए सही टाइम पर धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, यही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है और भारत देश हर क्षेत्र में तरक्की करता जा रहा है। यही तरक्की और माननीय PM नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता विदेशी मीडिया को खटक रही है। यही कारण है कि विदेश का मीडिया मोदी की छवि धूमिल करने के लिए सदैव षड्यंत्र रचता रहा है। माननीय PM नरेंद्र मोदी जी को अदालत से गुजरात दंगों के लिए क्लीन चिट मिलने के बावजूद BBC न्यूज़ एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर भारत की छवि धूमिल करने का काम किया है। BBC की इस हरकत पर भारत सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए भारत ने इस पर बैन लगा दिया तथा भारतीयों ने भी सोशल मीडिया के थ्रू BBC की खूब रिलाई की है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। बीबीसी की मोदी मुखालिफ डॉक्यूमेंट्री एक आई है जिस पर भारतीय हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल दिया गया है और जितना दबाव डाला जा रहा है, तो क्या ऐसा दबाव आपको कभी मुस्लिम ममालिक की तरफ से इस्लाम की बेहुरमती पर नजर आया? ये तो बहुत बड़ी बात है कि इधर रिएक्शन नहीं हुआ है, मुस्लिम वर्ल्ड में रिएक्शन नहीं हुआ है। अरब तो खा गए, वो तो कुछ कहते ही नहीं है। बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप समझते हैं इस किस्म के रिएक्शन, नो रिएक्शन इज द रिएक्शन। एग्जैक्टली, इट्स अ टेरेबल रिएक्शन। नो रिएक्शन। तो ये मैं कहता हूँ मुसलमानों को भी उठना चाहिए। ये OIC और क्या कह सकते हैं। आप थोड़ा सोचिए सही कि 2 मिनट के लिए सोचिए कि ये जो आज का ये निकला है मोदी के एक्शंस के बारे में, ये जैक स्ट्रॉ जो उधर उस मुल्क का सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी था, मिनिस्टर था, फॉरेन मिनिस्टर था, उसने क्या कहा है कि हमारा ब्रिटिश इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ने क्या रिपोर्ट किया है, कोट आप तर्जुमा करें, वाइड स्प्रेड एंड सिस्टमैटिक रेप ऑफ मुस्लिम विमेन। उनका रिपोर्ट है, ये गोरों का रिपोर्ट है, ये गोरों के लफ्ज हैं उनके जबान में। widespread and systematic rape of women, politically motivated violence authored by Moody. इंतहाई अफसोसनाक। And the order क्या था? Purge Muslims in Hindu areas, निकालो उधर से उनको। Ethnic cleansing है ये भाई, it's illegal। मगर क्या कहता है स्ट्रॉ? सब चीज ये कह के मूडी को इस तरीके से मूडी को डिस्क्राइब करके बता के कि ये है क्या, ये शख्स ये क्या कहता है बाद में। मगर पता क्या, हमने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि हम इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ें। कैन यू इमेजिन? जेनोसाइड, होमिसाइड, मगर हमने कभी सोचा नहीं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनके साथ तोड़ें। तो मतलब ये है, मारते जाओ मूडी, करते जाओ मूडी, कुछ नहीं होगा, हमारे ताल्लुकात तुम्हारे साथ वैसे ही रहेंगे। और अब एक और आया है उधर, इंडियन हिंदू आया है ना, अब ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, उसका भी यही पॉलिसी होगा।
तो मैं कहने की बात यह है, ये मुनाफकत इनकी कोई लिमिट नहीं है, और ये खुद कहते हैं, उनके अपने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग में कहते हैं। ठीक है, सरज है कि बहसियत उम्मा हम एक मुर्दा सी सूरत हाल में हो गए हैं। तो मैं और आप प्रोग्राम कर जाएंगे, रात को सो जाएंगे चर्चा। ठीक है हिलाली। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सही कह रहा हूं। देखिए, मोदी का मामला यह है कि मोदी के बारे में इस वक्त पूरी दुनिया जो है ना, उनका एक रवैया बनता चला जा रहा है। और मुझे कभी कभी मुझे जॉर्ज डब्ल्यू बुश के वो सेकंड टाइम जब वो इलेक्ट हुआ था ना, तो उसकी एक स्टेटमेंट याद आती है। मुझे लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी इस लेवल की चल ना रही हो। उसने कहा था, वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ दैट वी शुड नॉट कंसिडर द थ्रेट्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज इकोनॉमी। हम इतने भोले नहीं हैं कि हम इंडियन और चाइनीज इकोनॉमी है उनके थ्रेट को हमें अंदाजा ना हो। बट द इंडियन इकोनॉमी इज मोर अ थ्रेट टू अस बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेल इन प्लेस। भारत की जो वेल एजुकेशन सिस्टम, जाहिर बात है भारत के लोग जो हैं वहाँ पहुँच रहे हैं, और वो उसी तरह का ओ लेवल, उसी तरह का ए लेवल, उसी तरह की वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उसी तरह की वो सारी चीज़ें, और वो उनके बड़े बड़े जैसे कहते हैं कॉर्पोरेट सेंटर में जगह बना रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 96 में जब पहली दफ़ा मैं वाशिंगटन गया तो एमनेस्टी के दफ्तर में मैं गया, तो एमनेस्टी के दफ्तर के अंदर आप सोचें कि पाकिस्तान के बारे में, तो 96 की बात है, पाकिस्तान इतनी बड़ी मोटी रिपोर्ट थी ह्यूमन राइट वायलेशन की, और कश्मीर के बारे में सिर्फ 7 सफ़े की एक रिपोर्ट पड़ी हुई थी। और वहाँ उनका जो चीफ था वो एक श्रीलंकन हिंदू था जो वहां पर बैठा हुआ था। बहुत ज्यादा उसको इंडिया को कवर देते रहे हैं, इंडिया को समझते रहे हैं कि ये बस ठीक। लेकिन ये जो अचानक एक चीज बिल्ट अप हुई है, मोदी को एक हीरो बना के पेश किया था कि ये जनाब क्या बात है, बालाजी बाजीराव के बाद 400 साल के बाद दोबारा एक बहुत बड़ा हीरो निकल आया है। इस वजह से पूरी दुनिया जो है वो चौंक खड़ी हुई है। तो हिंदुत्व की बात करते हैं और सारे उसके खिलाफ बढ़ के मारते हैं, लेकिन कितने हजार सियासतदान हैं जो भारत के अंदर एक नारे पे इकट्ठे हैं। जब उनकी मईशत की बात आती है तो सारे लोग किस तरह से सारे सियासतदान इकट्ठे हो जाते हैं। भारत के खिलाफ दिफा की बात आती है तो कैसे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। यार कुछ शर्म हया करके कम से कम उनसे ही सीख लो। आप तो उम्मते मुस्लिमा के पैरोकार और एक बड़ा मुल्क हो। आप पाकिस्तान ने दुनिया में उम्मते मुस्लिमा का झंडा गाड़ने का ठेका लिया हुआ है, लेकिन अपने अंदर की क्या सूरत है? उसी ठेके ने तो एक शख्स दूसरे शख्स को झेलने का रवादार नहीं, उसकी बात को लेकर चलने का रवादार नहीं। कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जिनको हम लेकर चले हैं? हमने जो वडेरा शाही और हुक्मरानी का जो तर्ज से इख्तियार की थी और सीखी थी अंग्रेजों से, हमने तो उसको भी नहीं लेके चले। हमने जो असलाफ इस्लामिया के जो लोग थे उनको तो छोड़ें, जो अंग्रेजों के पैरोकार थे आपने तो उनके भी जो तरीकाकार थे उनको भी साथ लेके नहीं चले। अभी भी अगर कोई 80-90 साल 100 साल का बाबा आपके यहाँ मौजूद है तो वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान ग्रेजुअली किस तरह से गिरा है और अंग्रेजों का दौरे हुकूमत जो है गुलामी का दौरे हुकूमत किस तरह से ज्यादा बेहतर।